भगवान शिव करुणा और न्याय के अधिष्ठाता हैं। उनकी महिमा की अनंत कहानियों में से भक्त उपमन्यु की कथा एक ऐसी कहानी है जो ईश्वर और भक्त के अटूट संबंध को दर्शाती है और किसी भी भावुक हृदय को झकझोर देती है। प्राचीन काल में व्याघ्रपाद ऋषि के पुत्र उपमन्यु अपने मामा के आश्रम में रहा करते थे। ऋषि का परिवार अत्यंत निर्धन था। आश्रम में रहने वाले अन्य ऋषिकुमारों को भरपेट दूध मिलता था, लेकिन गरीबी के कारण उपमन्यु को उनकी माता पानी में चावल का आटा घोलकर दे देती थीं और कहती थीं, पुत्र, यही दूध है। एक दिन जब उपमन्यु ने दूसरे ऋषिकुमारों को असली गाय का दूध पीते देखा, तो उन्हें समझ आया कि जो वो अब तक पी रहे थे, वह दूध नहीं बल्कि मात्र सफ़ेद पानी था। बालक उपमन्यु अपनी माता के पास जाकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उसने रूंधे गले से पूछा, माँ, हम इतने निर्धन क्यों हैं कि मुझे गाय का दूध भी नसीब नहीं? क्या दूध का स्वाद ऐसा ही कड़वा होता है जैसा आप मुझे पिलाती हैं? पुत्र की ये बातें सुनकर माता का कलेजा फट गया। उन्होंने उपमन्यु को गले से लगा लिया और अपनी लाचारी पर आंसू बहाते हुए कहा, बेटा, हमारे पास गाय नहीं है, लेकिन जो इस पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, वे महादेव सब जानते हैं। अगर तुझे दूध चाहिए, तो उस जगतपिता की शरण में जा। उनके पास असंभव कुछ भी नहीं। नन्हे उपमन्यु के मन में माता की बात घर कर गई। वह वन में चले गए और एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर घोर तपस्या करने लगे। भूख प्यास से उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया, लेकिन होठों पर सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप था। उनकी भक्ति देख भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। शिवजी इंद्र का रूप धारण कर प्रकट हुए और बोले, बालक, क्यों इस पत्थर की पूजा कर रहे हो? शिव तो औघड़ हैं, वे तुझे क्या देंगे? मांगना है तो मुझसे स्वर्ग का ऐश्वर्य मांग ले। अपने आराध्य के अपमान की बात सुनते ही उपमन्यु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने क्रोध और पीड़ा में भरकर कहा, देवराज, यदि महादेव मुझे कुछ नहीं देना चाहते, तो मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन उनके विरुद्ध एक शब्द सुनना नहीं। महादेव पिता हैं, और पिता कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं करते। उपमन्यु की निष्ठा देखकर महादेव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने उपमन्यु को अपनी गोद में उठा लिया। भगवान शिव की आंखों में भी अपने भक्त की दशा देखकर करुणा के आंसू थे। भगवान ने प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, वत्स, आज से तुम केवल दूध के लिए नहीं तरसोगे। मैं तुम्हें क्षीर सागर, दूध का महासागर का स्वामी बनाता हूँ। सार, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान के पास दुनिया में कोई सहारा नहीं बचता, तब महादेव उसके रक्षक बनते हैं। एक छोटे से बालक की वह तड़प और माँ की वह विवशता आज भी सुनने वालों की आंखें नम कर देती है। हर हर महादेव।